नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। गाइज, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक वक्त था जब मैं किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने जो रास्ते अपनाए थे वो ये था कि मैं घर पे भजन बहुत सुनती थी, बहुत सारी बुक्स रीड करती थी और हो सकता था तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑडियो बुक सुनती थी। अपना जो काम था वो काम करने में भी थोड़ा सा मेरा एक रहता था कि नहीं, अपना काम है जो वो मैं काम भी करती थी। और मैं बहुत ज़्यादा जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कि बीके शिवानी जी हैं या फिर प्रेमानंद महाराज जी हैं जो कि भागवत सुनाते हैं, मैं इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया था। वो चीज़ मेरे लाइफ में जो हुई थी वो ऐसी थी कि मैं बहुत अकेली पड़ गई थी और अकेले ही मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना था। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, मैं किसी को बता नहीं सकती थी, मैं मतलब अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती थी, मैं कुछ नहीं। तो मैंने अपने आप को ये सोचा कि मुझे उस टॉपिक से खुद को डाइवर्ट करना है। लेकिन खुद को डाइवर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्मोक करना या ड्रिंक करना चालू कर दूं। जैसे लोग कहते हैं ना, यार बहुत स्ट्रेस था इसलिए स्मोक करना पड़ गया, बहुत स्ट्रेस था इसलिए थोड़ा पी ली। ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि आप पी लो। और कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। पीने से एक्चुअली में आपको रिकवर नहीं होते हो, पीने से आपको कुछ भूलता नहीं है। वो उस वक्त के लिए आप थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट होता होगा, लेकिन अगर आप जो चीज़ें मैंने करी वो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, अगर वो चीज़ें आप करते हैं ना तो आपका जो ट्रॉमा होता है, आपका जो एक बैड विजुअल्स होते हैं, जो वो इंसिडेंट होता है, आप उसको पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें आपको शेयर नहीं करी हैं, लेकिन मैंने सच में आप मानेंगे नहीं कि जो मैंने फेस किया था तो उसको मैंने बाहर इस तरह से निकाला। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को जीने के लिए, सही ट्रैक पर लाने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना तो बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि एक काम धाम छोड़कर सिर्फ भगवान का भजन करें। भगवान भी बोलते हैं, बेटा कर्मा कर। कर्मा मतलब तुम्हारे पास जो काम है वो काम करो, वो काम करते हो, मतलब वो तरीके से करो। अपनी कुछ किसी के साथ गलत मत करो, अपने साथ गलत होने भी मत दो। तो तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ो, ना कि शांति से बैठकर सिर्फ भजन करो, सिर्फ ये करो। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि देखिए क्या होता है, ये आपको सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जीवन मिला क्यों है, आपको ये लाइफ क्यों मिली है। क्योंकि ये जब तक आप नहीं जानेंगे ना, आप सिर्फ भटकते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये हर किसी को थोड़ा सा तो स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, काम करना चाहिए, मम्मी पापा को की मदद करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, शादी बच्चे सब कुछ करना चाहिए, लाइफ में पैसे कमाना चाहिए। पैसे नहीं कमाएंगे तो घूमेंगे कैसे आप। तो सब कुछ करो, उसके साथ ही साथ में भगवान का स्मरण करें, भजन करें, मंत्रों का उच्चारण करें, गीता जी पढ़ें, बुक्स रीड करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सत्संग सुने, भगवत सुने। तो ये सारी चीज़ें सुने, उन चीज़ों को सुनते हुए लाइफ में सारे काम करें, मतलब जो भी आपके काम है वो करें। तो हाँ, मैं आपको जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि मुझे ये जब मैं करती थी ना, मुझे लोग बोलते थे ये मेंटल हो गई है। सच में, अगर आप भगवान का स्मरण करते हो और आप अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो इसमें मेंटल जैसी क्या बात हो गई। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था कि बाहर निकलना चाहिए था, ड्रिंक करना चाहिए था, स्मोक करना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, हाँ ये वो करते हुए मुझे घर आना चाहिए था। ये मेरे संस्कार तो मुझे अलाउ नहीं करते हैं। और मैंने अगर अपने आप को निकालने के लिए भगवत गीता पढ़ ली या भगवान की 4 बातें सुन ली और बातें कर ली, तो मुझे कुछ अलग ही, मतलब ये संत हो गई है, ये हो गई है ये। तो मैं कहती हूँ हाँ भाई, मैं संत सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं संत हूँ, मैं आप जैसी तो कभी नहीं बनना चाहूँगी। तो ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए। फिलहाल तो मैं जवाब देने नहीं आई थी, लेकिन आप कभी लाइफ में अगर ऐसा करेंगे ना तो आपको लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। किसी की बातों में ध्यान नहीं देने का, आपका मन खुश होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन खुश रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है।